बिल्कुल नॉर्मल है आपका ब्लड प्रेशर, पर अब आपने रूटीन से मेडिसिन लेनी है अम्मी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी वापसी कब है? मैं वापस नहीं जाऊंगा अम्मी। और जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं अमेरिका चली जाऊं तो जाकर अम्मी के और तुम्हारे पेपर सबमिट करा दूंगी। इसके पेपर्स बन गए हैं, चंद दिनों में फैज आ रहा है इसे लेने के लिए। अच्छी बात है, जाएं, लेकिन हमारे पेपर सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। ना मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा और ना ही आप। पागल हो गए हो तुम? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन मिस करता है? मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं बेहतर समझता हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करती हो तुम? क्यों ऐसी बात करती हो जो वो नहीं चाहता? मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ अम्मी, बस मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी खुद को नॉर्मल कर ले। कोशिश कर रहा है वो, भूल जाएगा मिनल को। सिर्फ हमारे सामने वो खुद को नॉर्मल कर लेता है और अकेले में बेचैन रहता है, परेशान रहता है, सारी सारी रात नहीं सोता, निकल कर चला जाता है। आज भी वो उस लड़की की तलाश में। अम्मी नहीं, नहीं है ऐसा। मैंने समझाया उसे कि उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर में खुश है और वो उसकी खुशियां बर्बाद नहीं करेगा। ना वो उसकी खुशियां बर्बाद करे और ना ही अपनी जिंदगी। और इसके लिए जरूरी है अम्मी कि आप उसे समझाती रहें, कोशिश करती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो खुद को संभाल लेगा। तलाल भाई प्लीज, अब आप अपने आप को बदल लें। आपकी बहुत अच्छी और खूबसूरत बीवी आ चुकी है, तो उसके सामने तो ये पुराने बिला वजह के रोक टोक कम कर दें, बल्कि मैं तो कहता हूँ खत्म ही कर दें। अच्छा ठीक है ठीक है, सुन ली तुम्हारी सब बातें, अब जाओ यहाँ से, मुझे तलाल से कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत परेशानी है इसकी। तुम्हारे अब्बू को भी बहुत परेशानी और फिक्र लगी है इसकी, सोच रहे हैं इसके लिए कुछ। तुम ये बताओ मिनल को साथ लेकर क्यों नहीं आए? उसके घर वाले चाहते थे वो एक दिन उनके साथ ही रुक जाए, फिर मिनल की भी यही ख्वाहिश थी, मैंने कहा क्यों नहीं। हाँ ठीक है, वैसे भी वो उसके माँ बाप हैं और एक हफ्ते बाद अपनी बेटी से मिल रहे हैं, और माओ के दिल को तो तसल्ली नहीं आती जब तक वो इधर उधर की बातें अपनी बेटियों से ना पूछ ले। माशाल्लाह हम सब ने मिनल को इतने लाड और प्यार से रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उनका मुतमईन होना जरूरी है। अबू आप गाड़ी में कुछ बिजनेस की बात कर रहे थे। हाँ बेटा, मैंने एक दोस्त से बात की है, वो हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए तैयार है। वो तो ठीक है, लेकिन पैसे? मजे की बात तो यही है, पैसे उसके और मेहनत हमारी। लेकिन अबू बेटा अभी डिटेल में बात नहीं हुई है, जैसे ही होगी तुम्हें बताऊंगा मैं। हाँ सिम, एक मिनट। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो। अच्छा ठीक है। तुम्हें क्या लगता था मैं उसे बता दूंगा कि पैसे सज्जाद साहब ने दिए? तो तुम्हें क्या लगता है, तुम उसे बता दो कि तो आसानी से मान जाएगा? कभी भी नहीं। जितना वो खुददार है ना, अगर उसे ये बात पता चल गई तो फौरन आपे से बाहर हो जाएगा। तुम एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके कोई कारोबार शुरू करने की सोचो और दोनों बेटों को अपने साथ लगाओ, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए कि पैसा कहाँ लग रहा है। अरे कर लूंगा। मैंने तो कोई बात भी नहीं की, फिर पता नहीं क्यों मूड खराब है हमाद का, ना मुझसे बात करते हैं ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं। मैं बहुत बेचैन, बहुत परेशान हूँ, उनके लिए हर लम्हा अजियत में गुजर रहा है मेरा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कौन समझाएगा उन्हें? तुम कहो तो मैं बात करूं हमाद भाई से? हाँ सायरा, वो तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारी।
तुम बात करोगी ना तो उन्हें समझ आ जाएगी और हो सकता है वो मुझसे मिलने भी आ जाए। हाँ ठीक है, तुम नंबर तो दो उनका। फोन पर नहीं, मिलके बात करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मिल लूंगी, नंबर तो दो। हाँ ये लो, लिखो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, मैं सायरा बात कर रही हूँ, हफ्सा की फ्रेंड। वालेकुम सलाम जी, हुक्म करें। वो आपसे एक काम था। जी बताइए, अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। एक्चुअली आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी, आज ही मिलना चाहती हूँ आपसे। जी अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, आप एक काम करें, अपने घर का एड्रेस सेंड कर दें, मैं शाम को आ जाता हूँ। नहीं, घर पर नहीं, आप बाहर मिल सकते हैं, मैं आपको हाँ एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। जी ओके, थैंक यू। मिलने के लिए तैयार हैं वो, अब बस तुम मुझे जगह बताओ। बेटा तुमको और तलाल को देख के हम सब बहुत मुतमईन हैं कि तुम दोनों बहुत खुश हो। तलाल बहुत अच्छे हैं ताई अम्मी। और घर वाले? वो भी बहुत अच्छे हैं। बेटा तुम्हारी दोस्त आई थी यहाँ। मेरी दोस्त? कौन? सदफ? हाँ। उसके पास नंबर नहीं होगा मेरा, वरना फोन कर लेती। आप लोगों ने उसे मेरा नंबर दिया? नहीं। क्यों? क्यों नहीं दिया? बेटा हमें ऐसा लगा कि सदफ को उस लड़के ने ही ना भेजा। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि किसी की भी खातिर तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में कोई खराबी आए। तुम मेरे या जाहिदा के फोन से कर लो ना फोन, ये लो। नंबर क्या था सदफ का? जी जैसी मैंने आपको पिक्चर भेजी है एग्जैक्टली वैसा ही केक होना चाहिए। जी टाइम पे डिलीवर करा दिएगा प्लीज। अच्छा 1 सेकंड रुकिएगा। आप मेरी बात समझ गए ना? चलें जी, ओके ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हेलो, कौन? सदफ, मैं मिनल बात कर रही हूँ। मिनहल? मिनहल की बच्ची तुम कहाँ हो? और तुमने शादी कर ली? तुमने मुझे बुलाया तक नहीं, इनफैक्ट तुमने मुझे बताया भी नहीं। ऐसी होती हैं दोस्तियां। अच्छा गिले शिकवे बाद में करना, पहले बताओ मिलोगी कब? तुमसे मिलने का मेरा भी बहुत दिल कर रहा है, मगर अफसोस आज नहीं मिल सकती। फरहद भाजी और उनके बच्चे अमेरिका से आए हैं। आज तो इनफैक्ट मदीहा की बर्थडे भी और सारी अरेंजमेंट्स भी मैंने करनी है। मेहमान भी पहुंचने वाले होंगे और देखो मैं अभी तक तैयार भी नहीं हूँ। ओह चलो फिर हम कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हो गई बात? जी थैंक यू ताई। जीती रहो बेटा, हमें तो सिर्फ शक था, ये भी तो हो सकता है कि सदफ उस लड़के से मिली ही ना। बेटा तुम अपने सर पे कोई बोझ मत रखो, तुम जानती तो हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करते। वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और तुम्हारी खातिर किसी की जान ले भी सकते हैं।
आप कौन सा नया गुल खिला कर आई हो? अम्मी आपने कहा था ना कि हम्माद से रिश्ता खत्म करने के लिए कोई बहुत बड़ा बहाना ढूंढना पड़ेगा। हाँ कहा तो था। तो बस समझे बहाना मिल गया। क्या करती फिर रही हो हफ्सा? तुम तलाल के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर उसे तुम्हारी इन उल्टी सीधी हरकतों की जरा सी भी भिनक पड़ गई ना तो शामत ले आएगा, मेरी भी और तुम्हारी भी। इस बात का भी लिहाज नहीं करेगा कि घर में उसकी बीवी मौजूद है। अम्मी मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैं वो करूंगी कि अब्बू भाई और रेहान इस हम्माद के हाथ पैर तोड़ के इससे मेरा रिश्ता खत्म करवाएंगे। लेकिन अफसा अम्मी प्लीज, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आप बस यही चाहती ना कि आप पे कोई बात ना आए तो मेरे मामलों से दूर रहें। और हाँ, मैं शाम में कुछ देख ली बाहर जाऊंगी, संभाल लीगा। फार्म हाउस का प्रोग्राम करते हैं बाबा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर तय हो गया, इस वीकेंड पे हम जा रहे हैं। अरे तलाल से तो मालूम करो, वो इस वीकेंड पे बिजी तो नहीं है। अब ये तो मिनल ही बता सकेगी, क्योंकि मौसूफ की मिनट मिनट की खबरें तो तुम्हारे पास हैं। मेरे ख्याल से तो फ्री ही होंगे। हाँ तो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसके ससुराल वालों को भी साथ लेकर चलते हैं। जाहिर है उसको लेके जाना पड़ेगा, क्यों नहीं? गुड आइडिया। बस इसी वजह से बेचारी बहुत परेशान है। लेकिन वो खुद से ऐसा कैसे महसूस कर सकती है? मैं तो अक्सर उनके घर चला जाया करता था। हाँ लेकिन अभी ऑफिस के काम की वजह से 2-4 हफ्तों से जा नहीं सका। एटलीस्ट कॉल कर लिया करें उसे। ये तुम ठीक कह रही हो, जो सारी मसरूफियत के बावजूद उसे कॉल जरूर करनी चाहिए थी। आप दोनों का निकाह हो चुका है और इंशाल्लाह रुखसती भी चंद ही महीनों में हो जाएगी। लेकिन ये वक्त फिर नहीं आएगा और इस वक्त को मेमोरेबल बनाना सिर्फ आप दोनों के हाथ में है। आप दोनों मिल के ही इसे मेमोरेबल बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो सारा। अभी 1-2 दिन तो मैं बिजी हूँ, लेकिन मंडे को इंशाल्लाह मैं उसके घर जरूर जाऊँगा। इंशाल्लाह। हफ्सा से जरूर बात करूँ, लेकिन अभी फिलहाल मेरा काम है। एक फूल तुम हफ्सा को जरूर देना। ठीक है। वली कहाँ है? आजकल बहुत देर से आने लगा है घर। एक तो मैं इसके फिटनेस के क्रेज से बहुत तंग आ गई हूँ। कई घंटे जिम में लगा देता है। कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चे ऐसे ही होते हैं। शादी वादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आपने बुलाया था बाबा? हाँ बिटिया आओ बैठो। बेटा ये तुम्हारी एक अमानत थी मेरे पास, इसे संभाल। बाबा ये क्या है? बिजनेस में जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वो, और 1000 गज का बंगला, ये दोनों चीजें मैंने तुम्हारे नाम कर दी। इन कागजात को संभाल के रख लो। लेकिन बाबा मैं इन सब चीजों का क्या करूंगी? ये तो तुम्हारा हक है बेटा। मैं चाहता तो ये था कि शादी से पहले तुम्हें सब कुछ दे दूं, लेकिन थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में देर हो गई। इन्हें संभाल के रख लो और अब ये सब कुछ तुम्हारा है। मुझे ये सब नहीं चाहिए बाबा, आप लोगों का साथ चाहिए बस। आपका, मामा का, ताई अम्मी का, वली का प्यार मुझे मिलता है। मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? बेटा हमारा प्यार तो है ही तुम्हारे लिए और हमेशा रहेगा, और सब साथ तो हम हैं ही। लेकिन फिर भी बाबा ये चीजें मेरे लिए बेमानी है। अरे बेमानी क्यों बेटा? जिंदगी में इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है। अभी तुम्हारी फैमिली छोटी है, कल बढ़ेगी तो तुम्हारी जरूरियात भी बढ़ेंगी ना। तो फिर तुम्हें इन बातों का और इन चीजों की अहमियत का एहसास होगा बेटा। हाँ सायरा। हफ्सा तुम्हें पता है क्या हुआ?
ओके, अल्लाह हाफिज। मेरा काम तो हो गया, अब भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा हमार भाई। कितनी अजीब सी बात है, कैसा रिश्ता है ये? तुम वहां रह गई तो मुझे ज्यादा एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बहुत कीमती चीज छोड़ आया हूँ। कमरा भी खाली खाली लग रहा था, दिल ही नहीं लग रहा। दिल चाह रहा है कि अभी आके तुम्हें वापस ले जाऊं। सो जाए तलाल, कल ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी मैं। नहीं, मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। वापसी में कहीं बाहर लंच करते हुए आएंगे। तलाल, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है? अब नींद आ रही है, फौरन सो जाओ। मुझे पहले बताती ना। सो जाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैं वली से कहूंगी कि किसी दोस्त से मशवरा करके उसके पास जाए, उसको दोबारा धमकी दे। कोई तो कदम उठाना पड़ेगा ना उससे, ताकि वो तुम्हारे सामने कभी दोबारा ना आए। बेटा, तुम अपने सर पे कोई बोझ मत रखो। तुम जानती तो हो कि तुम्हारे बाबा, तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करते। वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, तुम्हारी खातिर किसी की जान ले भी सकते हैं। अल्लाह करे किसी को पता ना चले, लेकिन कल तलाल के आने से पहले मेरा हैदर से आखिरी बार मिलना जरूरी है। मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश बाबा और वली उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्या करूं? किस तरह उसे रोकूं कि मेरे पीछे ना आए। खुदा का शुक्र है भाभी कि हैदर तलाल के घर तक नहीं पहुंच सका। तो मिनल के चेहरे पे इस बात की परेशानी तो होगी ना। मेरी बच्ची अंदर से बहुत डरी हुई है भाभी। मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया कि वो यहाँ आया था। क्या करती हो जाहिदा, बच्ची को परेशान करके रख दिया तुमने। मेरी बच्ची तो शादी के 2 दिन के बाद से ही बहुत परेशान है भाभी। वो बता रही थी कि मिन्हल और वली के होते हुए वो यहाँ आया था। क्या? जरूर वली ने उसे डराया धमकाया होगा। इसके बावजूद वो बार बार आता रहा। क्या बताऊं मैं आपको। वो ये कह रही है कि वो अभी तक उसे चाहता है। लेकिन जब उसकी बहन यहाँ आई थी और जो बातें करके गई है, मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई बात होगी। खैर जाने तो अब इन बातों का क्या फायदा। तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तलाल बहुत अच्छा लड़का है और बहुत चाहता है हमारी मिनल को। मिनल भी उसके साथ बहुत खुश है।
बस अब तुम परेशान मत हो, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह जो करे हमारी मिनल के लिए बेहतर करे। इंशाल्लाह। अच्छा अब तुम जाकर सो जाओ, सज्जाद की आंख खुल गई तो तुम्हें ना देख के परेशान हो जाएगा। भाभी दुआ करे कि किसी तरह हैदर से मेरी बच्ची का पीछा छूट जाए। छूट जाएगी साहिदा इंशाल्लाह, परेशान मत हो। बार बार कोशिश करता रहा हूं तुमसे मिलने की। मत मिलो हैदर, छोड़ दो ये कोशिशें। जो किस्मत में लिखा था वो हो चुका है। मेरी शादी हो मैं नहीं, मैं नहीं मानता जबरदस्ती की शादी को। और मैं ये भी जानता हूं कि आज भी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए मान लो तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी हमेशा। मत बहकाओ मेरी बहन। मना किया था ना कि यहाँ मत आना। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। वली, वली, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे प्लीज। सामने से हट जाओ मिनल, ये इस तरह से नहीं मानेगा। वली मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। वली प्लीज, मैं वादा करती हूँ तुमसे ये दोबारा यहाँ नजर नहीं आएगा। इधर जाओ। आऊंगा मैं। इधर तुम पागल हो गए हो। इधर तुम, वली तुम सामने से हट जाओ।
या अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं, फिर भी तू रहीम और करीम है, अपने बंदों से प्यार करता है, दिल में छुपे राज को जानता है। या अल्लाह, तू मिनल मेरे दिल से कभी नहीं निकल सकती। अल्लाह, तू जानता है ये। पाक परवरदिगार, हैदर के दिल से मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत निकाल दे। तू बड़ा कारसाज है, दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। मैंने और मिनल ने मिलकर तुझसे जो दुआएं मांगी थी, तूने कभी रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह, मेरी वजह से मिनल का दिल टूटा और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं जानता हूँ अल्लाह, वो मेरे अलावा किसी और को दिल से कबूल नहीं कर सकता। मैं उसके बगैर कुछ नहीं रह सकता। मैं उसके बगैर कुछ नहीं रह सकता। हम दोनों को मिला दे अल्लाह, हम दोनों को मिला दे। बेशक तू अपने बंदों के लिए बेहतर रास्ते बनाने वाला है। मैं तलाल के साथ अपना जायज़ और पाकीज़ा रिश्ता दिल से कबूल करना चाहती हूँ। हैदर को अपने दिल में रखकर गुनहगार नहीं होना चाहती। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। हैदर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखकर वो जहाँ रहे खुश रहे। देखना भाई, मैजिक है ये स्टीम, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा आपका फ्लू। अब तुमने अगर स्टीम का मशवरा दिया है तो मैजिक तो होगा ना। अच्छा सुनो छोटी, जी भाई। आज मेरे लिए पराठा नहीं बनाना, ब्रेड के स्लाइस 2-3 अच्छी तरह टोस्ट कर देना, वो खाऊंगा। ओके ब्रो। ओहो ब्रो। सारी दुनिया सुबह सवेरे जाग सकती है, नहीं जाग सकते तो वो रयान और हफ्सा, इन दोनों की आंख 12 बजे से पहले नहीं खुलती। स्टीम ले लो जी, पानी गर्म है, अभी और ले लो। भाई, मेरा और वली का फैक्ट्री विजिट आज बहुत जरूरी है। मीटिंग आप किसी और वक्त रख लें। अच्छा ठीक है, मुझे फॉरवर्ड करो, मैं देख लेता हूँ। बाबा हम लेट हो रहे हैं। हाँ बेटा चलो। मिनल नहीं उठी अभी तक? मैं देखती हूँ। ले आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। क्या बात है, रोती रही हो? नहीं बाबा, लगता है मेरी बेटी की नींद पूरी नहीं हुई। जी वो सुबह जल्दी आँख खुल गई थी और फिर तलाल से भी बात हुई मेरी। तो फिर तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए था। खुश हूँ वली, लेकिन क्या? तलाल ने मुझे खुद से बताया तो नहीं, लेकिन उनसे फ़ोन पे बात करके लगा जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद फ्लू वगैरह कुछ हो गया उन्हें। बाबा, ऑफिस जाते हुए मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? क्या हो गया है बेटा? आजकल मौसम की वजह से सुबह सुबह तबीयत नासाज हो जाया करती है। घबराओ नहीं, ठीक होगा वो। आराम से नाश्ता करो, नाश्ते के बाद मैं तुम्हें ड्राइवर से कह के छुड़वा दूंगी। नहीं मामा, ये नहीं रुकने वाली, आप इसे फौरन से ड्रॉप करवा दें। इसे वहाँ पहुँच के इत्मीनान आएगा, और ये नाश्ता भी तलाल के साथ ही कर लेगी, है ना? आओ बेटा आओ, चलो भाई। छोटी छोटी बातों में इतने परेशान नहीं हुआ करते। मैं भी ड्राइवर से कह के तुम्हें भिजवा देता हूँ। कैसी परेशान हो गई तलाल की वजह से? भाभी, तलाल इसका ख्याल भी तो बहुत रखता है ना।
बहुत प्यार करता है इससे। ये बात तो है। अल्लाह का शुक्र। ये आ गई पिक्चर यहाँ, सेव कर लूँ मैं इसको। ये वाली, ये आ गई। क्या छुपा रही हो, दिखाओ जरा। क्या है अम्मी, एक तो आपकी जासूसियां ही नहीं खत्म होती हैं। तुम कोई भी काम मुझसे छुपा कर करोगी ना तो मैं इसी तरह तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी। दिखाओ मुझे क्या है। हम आज से पीछा छुड़ाने का रास्ता। इस मोबाइल में? हाँ। अच्छा आप बताएं क्यों आई थी? अरे हाँ, कल दुर्दारा की बेटी की बारात है, हमें आज दोपहर ही हैदराबाद के लिए निकलना है। अरे अम्मी उसमें तो बहुत टाइम है अभी। वक्त गुजरने का पता नहीं चलता बेटा, पूरा महीना गुजर गया जब खालिद कार्ड देने आया था। हाँ तो ठीक है, आप और अब्बू चले जाएं, मुझे बहुत जरूरी काम है यहाँ। अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम्हारे काम में। तो ये जरूरी नहीं है? मेरे पीछे से यहाँ तुम कोई हंगामा खड़ा करो, इस बात की इजाजत मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी। हम जाएंगे, रुखसती होते ही वापस आ जाएंगे। अम्मी उसकी शादी जरूरी है या मेरा ये काम? तुम्हारा काम एक दिन और टाला जा सकता है, उसकी शादी नहीं। अम्मी एक तो आपकी ना मुझे समझ ही नहीं आती। बस मुझे किसी किस्म की कोई बहस नहीं चाहिए। तैयारी करो, बाकी सब काम हम वापस आकर देख लेंगे। क्या मुसीबत है आप लोगों को। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन बारात के ड्रेस के साथ मेरे पास खुद से और चूड़ियां नहीं है। वो सारी चीजें मैं तुम्हें वहीं से दिलवा दूंगी। देखो मैं नहीं जानती कि तुम क्या करने जा रही हो, मगर मैं बता। हाँ अम्मी ठीक है, बस ठीक है ना, आप पर कोई बात आएगी ना मुझ पे। तो मैंने भेज दिया इस पे। तो गए हम बात। अरे आप सुबह सुबह आ गए? जी वो दिल घबरा रहा था मेरा, और फिर आपसे फोन पे बात की तो लगा जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। फ्लू जरा ज्यादा हो गया था, भाप लिए बेहतर फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप भी मेरी तरह शायद रात भर सोई नहीं। मैं तो सो गई थी, आपसे फोन पे बात करने के बाद सो गई थी मैं तो बहुत बेचैन रहा, अजीब एक खालीपन का एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा कुछ खो गया। बीच में तो दिल ये करा कि फौरन जाऊं और आपको घर वापस ले आऊं, लेकिन फिर ये सोच के रुक गया कि अंकल आंटी पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे लगा कि आप ऑफिस के लिए निकल गए होंगे। नहीं, ऑफिस से आज ऑफ ली है। घर वाले सारे हैदराबाद जा रहे हैं, अम्मी की कजिन की बेटी की शादी है। सब घर वाले जा रहे? नहीं, दानिया होगी, उसके एग्जाम्स है तो वो रुक गई है। बाकी अम्मी अब्बू और हफ्सा जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि शाम में आपको लेने आ जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ आप खुद आ गई, पता नहीं मेरा पूरा दिन कैसे गुजरता। मैं जाकर आंटी की पैकिंग करवा देती हूँ। सुन, इतनी कोई लंबी चौड़ी पैकिंग नहीं है उनकी। अब बताएं आपने नाश्ता किया? नहीं। आप उसकी बातें मैंने भी नहीं किया। साथ करें? चलिए, मैं आपको मेडिसिन भी दे देती हूँ। जी ठीक है, मैं आपको ईमेल फॉरवर्ड कर देता हूँ, अभी कर रहा हूँ। जी ठीक है। रयान कहाँ जा रहे हो? वो मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा था। रयान अब ये दोस्तियां छोड़ दो और पढ़ाई पे तवज्जो। आज घर पे बैठे किसी यूनिवर्सिटी का सर्च करो, कोई मुनासिब यूनिवर्सिटी लगे तो उसका एडमिशन फॉर्म निकालो और मुझसे फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करो। जी भाई ऐसा करूंगा बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं। कब करोगे?
कब? जब सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे तब करोगे? बस कर दो ये निकम्मे दोस्तों के साथ घूमना फिरना। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो रयान। इन दोस्तों ने तुम्हारे कोई काम नहीं आना मुश्किल वक्त में। क्या है भाई, प्लीज बस कर दें, बस कर दें, मत लगाएं इतनी पाबंदियां। अम्मी अब्बू की 1000 पाबंदियों की वजह से मैं तंग आ चुका हूं और अब आप शुरू हो गए हैं। किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? बड़ों को एहतराम भूल गए हो क्या? एहतराम है आपका मेरी नजर में, लेकिन भाई अब आप अपने आप को बदल लें। भाभी के सामने आप इस तरह रोक टोक करते हैं, वो मुझे क्या समझेंगी? अच्छा, अगर अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है ना रयान, तो अपनी रेपुटेशन ठीक करो, पढ़ाई पर तवज्जो दो, फिर भाभी भी तुम्हारी इज्जत करेंगी जिस तरह दानिया की करती है, समझे तुम? इज्जत की पड़ी है। भाभी प्याज लाल करने के बाद क्या करना है? अभी हमें इसे थोड़ी और देर तक भूनना पड़ेगा। हाँ जी, तो कहाँ पहुंचा आप लोगों का खाना? भाई अभी तो हमने बनाना शुरू किया है। अच्छा दिखाइए। दानिया बेटा, आपकी तो हो गई अब छुट्टी, आप ऊपर जाओ और अपनी पढ़ाई करें। नहीं नहीं भाई, अम्मी कहकर गई है भाभी पर घर के काम का कोई बोझ नहीं डालना। हाँ हाँ, तो हम भी आपकी भाभी पे कोई बोझ नहीं डाल रहे, ये सारा बोझ हम अपने कंधों पे उठा रहे हैं। ठीक है, आप ऊपर जाएं और अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच भाई, अच्छा सा बनाइएगा। जी ठीक है। हाँ जी, क्या बनाया जा रहा है? हम बना रहे हैं जी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई और टमाटर अभी तक साबित है, वाह। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे, अरे इसको छोड़ दो, मैं रेसिपी देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी चिकन कढ़ाई बनानी आती है, ऐसी खिलाऊंगा हैरान हो जाओगी। चलो अच्छा मिनल, पहले मुझे फौरन चेक करके बताओ प्याज कितनी लाल हुई है। ठीक कह रहे हैं आप, देख लेती हूँ वरना जल ही जाएगा। अरे क्या, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, पेचकी को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी आपको? कितना लाल हो रहा है, जल गया ना? इस पे क्रीम लगाता हूँ। नहीं, आप क्रीम लगाएंगे तो मुझे जलन होगी। होगी जलन, लेकिन क्रीम लगाना तो जरूरी है ना। अच्छा आप इधर आके बैठो, इधर छोड़ो इसको, छोड़ो। कितना लाल हो रहा है, बैठो बैठो, आराम से आराम से, मैं क्रीम लाता हूँ। हाँ दिखाइए। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इस आराम से, कुछ भी नहीं होगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। एक सेकंड, इधर भी। क्या जरूरत थी गरम देची को हाथ लगाने की? ऐसे चेक करते हैं प्याज? मुझे आती नहीं है ना कुकिंग। ठीक है, अब आपका किचन में आना बंद, कोई जरूरत नहीं है कोई काम करने की, हम सारा काम संभाल लेंगे, ठीक है? अब मेरे पास नहीं कुछ